हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक फंडा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी 3 दिग्गज कंपनियों की जिन्होंने पीछे काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है और इन फ्यूचर में काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे सकती हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा शेयर है जो आपको रेगुलर डिविडेंड देता हो? अगर आपके पास नहीं है तो आप ये 3 जो शेयर आपको बता रहा हूँ इनकी थोड़ी फंडामेंटल एनालिसिस सुनिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं रेगुलर डिविडेंड के लिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाली न्यूज़ आपको डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में मिलती रहे। तो दोस्तों, पहला शेयर है वेदांता लिमिटेड। वेदांता का आपने नाम सुना होगा। वेदांता जो है, पहले हम बात करते हैं इसके काम की, ये कंपनी काम क्या करती है, तो देखते हैं इसके फंडामेंटल्स। तो दोस्तों, वेदांता कंपनी जो है डाइवर्सिफाई कंपनी है जो नेचुरल रिसोर्सेज ग्रुप में काम करती है, और एक काम करती है ये खनिज पदार्थ यानी कि जो है नेचुरल रिसोर्सेज के वाला काम करती है। और इसमें जो काम में क्या आता है आपका जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ओर, ऑयल एंड गैस। और ये कंपनी का कारोबार जो है ये काफ़ी देशों में है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, आयरलैंड, लाइबेरिया, यूएई। और इनका जो है स्टील प्रोडक्शन है और पोर्ट ऑपरेशन इंडिया में है, और इनका जो ग्लास सबस्टेल का भी काम है जो कि साउथ कोरिया और ताइवान में है। इसकी प्रेजेंट जो है इंडिया में 65% रेवेन्यू इंडिया से आती है और बाकी आती है मलेशिया, चाइना, यूएई और अदर कंट्रीज से। तो दोस्तों, देखते हैं मैं इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट। ये आपके सामने चार्ट है 5 साल का। ये 5 साल के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 440 रुपये यहाँ पे हाई गया था और ये अभी 50% लो पे चल रहा है। अगर आपको 1 साल का चार्ट दिखाऊं तो अभी आपको 425 रुपये वाला शेयर जो है 213 रुपये मिल रहा है। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट में आपको क्या देखेगा, 2001 में इसका प्राइस था 1 रुपये, आज इसका प्राइस है 213 रुपये। और इसकी देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहती है इसकी, कि इसका जो प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से प्राइस ठीक है। इसका करंट प्राइस इज़ लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, जो शेयर की वैल्यू है उससे इसका कम प्राइस है। और ROE वर्सेस FD रेट्स, स्टॉक हैज़ नॉट बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक FD। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है जो शेयर का प्राइस होता है उसमें, जैसे 10 साल पहले इसका प्राइस 100 रुपये था तो आज इसका प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा जिस हिसाब से FD के रिटर्न बढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो है डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिलता है। शेयर के प्राइस में आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगी लेकिन डिविडेंड में आपको मूवमेंट दिखेगी, इसलिए कहते हैं डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिलता है इसमें। और गुड एंट्री टू कंसिडर, स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो अभी ये 52 वीक्स लो पे चल रहा है, इसलिए आप शेयर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेड फ्लैग फाउंड, टू मच प्रमोटर होल्डिंग प्लेज। इस शेयर में तकरीबन 99% जो होल्डिंग है वो प्लेज है, शेयर जो है प्लेज किए गए हैं। इसमें सिर्फ यही ख़राब बात है, बाकी सारी बातें अच्छी हैं। इसका पी देखेंगे, पी रेशियो है 4.4 का, सेक्टर का पी है 11.20, तो ये अच्छी बात है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.07 का है। स्टॉक का सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.48। और इसका जो डिविडेंड यील्ड है ये काफ़ी अच्छा है। पिछले 1 साल का डिविडेंड यील्ड है 20.24%। अगर 1 साल पहले आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आपको इसमें 1 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको इसमें तकरीबन 20,000 रुपये आपको डिविडेंड मिल जाता है। इसमें आपको फोरकास्ट क्या कहते हैं, इसमें 73% एनालिस्ट सजेस्ट दैट यू कैन बाय दिस स्टॉक। ये देखो आप, दे कैन सजेस्ट बाय दिस स्टॉक, तो अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है और इसको अभी बाय कर सकते हैं। इसका देखते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। इसमें ये है रेवेन्यू और ये है ग्रोथ। रेवेन्यू और ग्रोथ, अभी इसका रेवेन्यू जो है इंक्रीज़ हुआ है और ग्रोथ भी इंक्रीज़ हुआ है 2021-2022 में, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसका देखते हैं डिविडेंड यील्ड जो है, डिविडेंड पीछे कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है, तो ये है आपका डिविडेंड। इसका मैंने आपको लिस्ट बनाया है, मैं आपको लिस्ट में दिखा देता हूँ इसका डिविडेंड कितना है। दोस्तों, आप डिविडेंड की बात करें तो 2016 में 1 रुपये 75 पैसे डिविडेंड दिया है, 17 में 17 रुपये 70 पैसे, 18 में 38 रुपये, 19 में 1 रुपये 85 पैसे, 20 में दिया 13 रुपये 40 पैसे, 21 में दिया 32 रुपये, 2022 में अभी तक दिया 44 रुपये 50 पैसे। तो ये तो होगी टोटल डिविडेंड हिस्ट्री इसकी। दोस्तों, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात है वेदांता की, आपको बता दूं, वेदांता जो है इन फ्यूचर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए इन्होंने फॉक्सकॉन जो है एक कंपनी है जिसके साथ में, ताइवानीज कंपनी है जिसके साथ में इन्होंने टाई अप किया है। ये देखिए न्यूज़ आप, ये आपको दिख रहा है इसमें, न्यू दिल्ली, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मेजर फॉक्सकॉन
top official met Prime Minister Narendra Modi as the Taiwanese company outlined plans to expand its India operation. It is looking to enter the semiconductor business with Anil Agarwal Group Vedanta. वेदांता के साथ में फॉक्सकॉन मिलके सेमीकंडक्टर्स बनाने वाले हैं। सेमीकंडक्टर्स जो आपको पता है कि हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में एक चिप होती है, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका टीवी हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया उसमें। और आपको पता है कि इस टाइम सेमीकंडक्टर की जो है काफ़ी इस टाइम कमी है, और इसलिए भी टाटा मोटर्स को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था सेमीकंडक्टर की वजह से। तो सेमीकंडक्टर की डिमांड इस टाइम काफ़ी ज़्यादा है, और जो भी कंपनी सेमीकंडक्टर बनाएगी उनको काफ़ी अच्छा इन फ्यूचर में ग्रोथ और पोटेंशियल ग्रोथ मिलने वाली है। और ये बनाने वाली कंपनी है फॉक्सकॉन के साथ में वेदांता। इन फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है वेदांता के साथ में, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको SIP के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट डाउन है। अगर आप SIP करेंगे तो आपको एवरेज प्राइस मिलेगा आपको इसमें। तो दोस्तों दूसरी कंपनी है कोल इंडिया। कोल इंडिया का प्राइस चल रहा है इस टाइम 183 रुपये। और अगर इसका हम 1 साल का चार्ट देखते हैं, 1 साल के चार्ट में प्राइस कितना था, 209 रुपये हाई गया था, लो गया था 132 रुपये, और अभी चल रहा है 183 पे। 5 साल का चार्ट देखते हैं, 5 साल के चार्ट में 316 रुपये हाई है। और इसका देखते हैं मैक्सिमम चार्ट में 447 रुपये हाई था, अभी ये लो पे चल रहा है। ये देखो आप, अभी ये लो पे चल रहा है, इसने अभी चलना शुरू किया है। देखो 10 से लेके 17 तक ये प्राइस डाउन साइड था, लेकिन इसने अभी चलना शुरू किया। इसका चार्ट देखो आप, अभी चलना शुरू किया। पिछले 5 साल का चार्ट देखते हैं तो 2020 के बाद से इसने अभी चलना शुरू किया, तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहती है? इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है शेयर की फेयर वैल्यू होती है। तो फेयर वैल्यू क्या कहती है शेयर की, कि अभी ये शेयर जो है इस टाइम जो शेयर की वैल्यू चल रही है, शेयर की वैल्यू इस टाइम ठीक है, और इसमें आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू से इसका प्राइस कम चल रहा है। और इसका देखते हैं ROE, और ये देखते हैं इसका स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर देन रिटर्न देन FD। तो ये इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो शेयर का जो प्राइस है, वो अभी बैंक के FD से अच्छा चल रहा है। तो ROE इसका काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड, स्टॉक ऑफर गुड डिविडेंड रिटर्न। स्टॉक में एंट्री करने का टाइम, स्टॉक इज कंसिडर गुड टाइम टू कंसिडर, नॉट इन ओवरबॉट जोन, मतलब ओवरबॉट जोन में नहीं है, लोगों ने काफ़ी माल बेचा है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। नो रेड फ्लैग, स्टॉक ASM और GSM की लिस्ट में भी नहीं है। तो सारी बातें अच्छी हैं। अभी देखते हैं इसका की मैट्रिक्स। की मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, स्टॉक का PE जो है इस टाइम 6.59 है, मतलब अर्निंग पर शेयर। और स्टॉक सेक्टर का PE है 13, मतलब ये जो PE है इसका तो मार्केट से कम चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.09, सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.71 है। और इसमें डिविडेंड देती कंपनी 9.16%, डिविडेंड यील्ड है सालाना 9.16%, और सेक्टर डिविडेंड 2.20। अगर इसके साथ में इसको कंपेयर करें किसी दूसरी कंपनी से, तो दूसरी कंपनी दे रही है 2% डिविडेंड, और इसमें मिल रहा है 9.16% डिविडेंड। और एनालिस्ट क्या कहते हैं, एनालिस्ट सजेस्टेड द इन्वेस्टर कैन बाय द स्टॉक। अभी 73% एनालिस्ट कहते हैं कि इसको आप बाय कर सकते हैं। और देखते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड, देखते हैं इसके हम फाइनेंशियल ट्रेंड में क्या दिख रहा है। इसमें आपको ग्रोथ दिख रही है, देखो आप, ये रेवेन्यू है और ये ग्रीन वाला प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। तो इसका कंसिस्टेंट प्रॉफिट है 0.17 2020 में, 21 में कोरोना के चक्कर में आपको पता ही है उस टाइम सब कुछ डाउन था। 2022 में ये ग्रोथ, इसकी रेगुलर ग्रोथ चल रही है 0.17, और इसकी जो है रेवेन्यू इंक्रीज़ हुई है, पहले थी 0.4, अभी 1.14। ये कोल इंडिया आपको पता ही होगा, कोल इंडिया कंपनी करती क्या है। कोल इंडिया जो है कोल यानी कि कोयला जो होता है, कोयला जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है, बिजली का उत्पादन होता है। तो ये जितनी भी कोयला कंपनीज़ हैं, जितनी भी बिजली उत्पादन वाली कंपनी हैं, उनको एक कोयला बेचती हैं। तो ये कोयले से बिजली पैदा होती है, और इसका जो मेन काम है कोयला निकालना और कोयले को बेचना, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। यही है कंपनी का जो मेन बिजनेस।
और देखते हैं इसका हम डिविडेंड यील्ड, अभी तक का डिविडेंड कंपनी ने कितना दिया है। ये इसका डिविडेंड आपको चार्ट दिख रहा है, मैंने इसका एक वो बनाया हुआ है चार्ट एक, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके चार्ट में। दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड दिया है, बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड दिया है। ये 2014 में दिया है 29 रुपये, 2015 में दिया है 20 रुपये डिविडेंड, 16 में दिया है 27 रुपये, 17 में दिया है 19 रुपये 90 पैसे, 18 में दिया है 23 रुपये 75 पैसे, 19 में 5 रुपये 85 पैसे, 2020 में दिया है 19 रुपये 50 पैसे, 2021 में दिया है 17 रुपये 50 पैसे, 2022 में अभी तक दिया है 5 रुपये डिविडेंड, और आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में इसका डिविडेंड भी आ सकता है। अभी 5 रुपये दिए, हो सकता है कि 10-12 रुपये तकरीबन इसका डिविडेंड भी आगे मिल जाए इसके नेक्स्ट क्वार्टर में। तो अभी तक इसने डिविडेंड दिया है 168 रुपीज़ 2014 से लेके अभी तक। दोस्तों तीसरी कंपनी जिसका नाम है RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, ये रेलवे की जो ट्रैक्स वगैरह होते हैं वो बिछाने का काम करती है, भारत सरकार के लिए काम करती है। और इसका भी जो है शेयर का प्राइस अभी काफ़ी नीचे चल रहा है। अगर इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं, इसका देखते हैं मैक्सिमम चार्ट, तो ये शेयर जो आया था 2016 में, उसका प्राइस था उस टाइम 11 रुपये 10 पैसे, और अभी इसका जो प्राइस हाई गया था, ये आप 1 साल के चार्ट में देख सकते हैं 44 रुपीज़ 80 पैसे इसका प्राइस हाई गया था। उसके बाद से ये प्राइस तकरीबन नीचे ही चल रहा है, और फरवरी में 31 रुपये था और अभी प्राइस 29 रुपये 30 रुपये के आसपास चल रहा है। तो आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी गिरावट नहीं होती है और इसमें ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहती है इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी काफ़ी कम है। ये देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट प्राइस इज़ लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, शेयर के प्राइस से इसकी वैल्यू जो है कम है। और स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन FD, तो इसका डिविडेंड है, स्टॉक ऑफर गुड डिविडेंड रिटर्न। इसका देखते हैं एंट्री पॉइंट, गुड टाइम टू कंसिडर, स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो और इसका क्या कहते हैं, नो रेड फ्लैग जोन, स्टॉक ASM और GSM लिस्ट में भी नहीं है। और एंट्री टाइम क्या कहता है, गुड टाइम टू कंसिडर, स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो अभी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक है और शेयर की वैल्यू भी ठीक है, और इतना महंगा शेयर नहीं है, 30 रुपये का शेयर है। और पी रेशो है 5.29 का, जबकि सेक्टर का पी है 44.88, तो उसका पी रेशो काफ़ी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत कम है, 1.12 है, और सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.39। और डिविडेंड यील्ड है अभी इसका 6.10 का। इन फ्यूचर में इसका डिविडेंड यील्ड बढ़ सकता है, जैसे जैसे कंपनी काम करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी, उस हिसाब से इसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड भी बढ़ेगा। ये देखिए फोरकास्ट, ये सबसे अच्छा फोरकास्ट है इसका। एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक, 100% एनालिस्ट कहते हैं कि इसको आप बाय कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस जा सकता है 44.48, यानी कि इसका प्राइस 44 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और इसका देखते हैं हम फाइनेंशियल ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा है इसका। फाइनेंशियल ट्रेंड में आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पे आप, ये रेवेन्यू और ग्रोथ, ये देखिए आप रेवेन्यू ग्रोथ इसमें इंक्रीज़ है, और यहाँ पे भी इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। देखो आप, ये इसकी रेवेन्यू में प्रॉफिट है, और ये है रेवेन्यू, ये ब्लू है प्रॉफिट, और ये जो ग्रीन है, और ग्रीन है प्रॉफिट और ब्लू है रेवेन्यू। तो इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और इसमें क्या कहते हैं, बाकी इसके देखते हैं हम डिविडेंड यील्ड मैंने आपको निकाल के रखा है, वो आपको दिखाता हूँ। चलिए आप इसमें देख लीजिए, इसमें कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है। ये देखो आप, 2022 में 1 रुपये 58 पैसे, 21 में 44 पैसे, 2021 में 1 रुपये 14 पैसे, 2020 में 1 रुपये 14 पैसे, और ये 2019 में 9 पैसे। ये आपको चार्ट दिखाता है। ये चार्ट में आप देख रहे हैं, इसमें 2020 में 1 रुपये 14 पैसे दिए है, 2021 में 1 रुपये 58 पैसे, 2022 में 1 रुपये 58 पैसे, और इन फ्यूचर भी आगे आके आने वाले टाइम में अच्छा डिविडेंड कंपनी दे सकती है। तो दोस्तों ये 3 कंपनी मैंने आपको बताई हैं, इन तीनों में आप SIP भी कर सकते हैं। बाज़ार में गिरावट है, कोई बात नहीं, SIP करेंगे तो आपके शेयर की प्राइस जो है एवरेज हो जाएगी, और जब भी इसका डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो आपके डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।